अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम तक और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी स्मॉग ने पंजाब के वासियों की ज़िंदगियों को धुंधला दिया है। हवा में जहरीली गैसों और ज़र्रात की मौजूदगी ने सांस लेना दुश्वार और आँखों की जलन मामूल बना दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत पंजाब के इक़दामात इस बढ़ते हुए ख़तरे को काबू पाने के लिए काफ़ी हैं? आज के प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों और आवाम से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अमजद अली जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं। अमजद साहब, स्मोक की जो सूरत हाल है, हुकूमत बहुत इक़दामात कर रही है, एंटी स्मोक गन्स मौजूद हैं, वाशिंग भी की जाती है, बाकी भी जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं क्यों नहीं ये सूरत हाल बेहतर हो पा रही? देखें, ये एक इंटरनेशनल मामला है। इसमें लाहौर चूँकि सरहद के नज़दीक है, तो वहाँ के होने वाले असरात जो हैं वो भी यहाँ हमें इम्पेक्ट आता है उसका। लेकिन आप कंपैरिजन करें पिछले सालों से, हम मसाली सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन क्या उसमें बेहतरी है? आप पिछले साल नवंबर का डाटा निकाल लें और आज का जो आप देख लें कि उसमें कितना फ़र्क है, तो ये आपको बताएगा कि हुकूमती इक़दामात अपने असर छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये अवामुन नास को भी इसमें जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक कोई हुकूमत अकेली उसका कुछ नहीं कर सकती। आप ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो ये पेट्रोलियम के इस्तेमाल से आती हैं। आप अपने मोटरसाइकिल देख लें, गाड़ियाँ देख लें, कोई बंदा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए हत्तल वसा जिसके पास वसाइल तैयार नहीं हैं, लोग घर से निकल के 100 गज़ के फासले के लिए मोटरसाइकिल गाड़ी निकालते हैं। तो जब तक बतौर कौम हम इसको नहीं समझेंगे, उसकी ज़रूरियात को और उसके जो नुकसानात हैं, तब तक के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अच्छा अमजद साहब, क्या समझते हैं कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से वो काफ़ी हैं? अगर वो नाकाफ़ी हैं तो क्या तजावीज़ देंगे कि क्या होना चाहिए जिससे मज़ीद सूरत हाल बेहतर हो जाए? देखिए, उसमें हुकूमत एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, उसके वसाइल की लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत ने इसको फोकस किया है। सीनियर मिनिस्टर जो हैं उसकी स्पेशलाइजेशन है इस पे, माहौलियात पे। ये गन्स का जो आइडिया है वो भी वही लेके आई हैं, ये पानी फेंकने का आइडिया है, ये चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, अब की जा रही हैं, इसके असरात भी हैं। तो उसके अंदर रहते हुए गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है। मज़ीद इसमें यही है जो मैंने पहले बात की है कि हुकूमत भी अपना काम करे, पब्लिक भी अपना काम करे, दरख्त लगाएं, जो दरख्त काटे जा रहे हैं उससे एहतराज़ बरता जाए और एक कौमी महम के तौर पर इसको लिया जाए। अदारे और कौम साथ मिल के इस पर काम करेंगे तो फिर इसका हल निकलेगा, अदरवाइज़ जो है वो इस पर काबू पाना शायद आसान नहीं है। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन अस्मा अब्बासी साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम बताइएगा, स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। तो क्या समझती हैं कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कोताही है, क्यों ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही? मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। जितनी हुकूमत पंजाब इस लिहाज से सीरियस है और जितना सीरियसली जो है इस चीज़ को देख रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले वक्तों में कभी इस चीज़ को इतना सीरियसली देखा गया। शायद अगर उस वक्त देखा जाता तो आज हालात बेहतर होते, आज हालात मुख्तलिफ होते। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। आपके सामने स्मोक गन्स के आपने देखा है कि अब हर जगह पे, हर सड़क पे आपको स्मोक गन्स नज़र आती हैं। अपनी तरफ से तो हर तरह की कोशिश है, लेकिन जाहिर है कि ये स्मोक जो है वो सिर्फ हमारे ही सिर्फ लाहौर में नहीं है और इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ लाहौर तक ही नहीं है, ये अक्रॉस पंजाब में है और ये बॉर्डर से दूसरी साइड पे भी है। तो अपनी तरफ से तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग इक़दामात करें। इंशाअल्लाह ताला ये अभी स्टार्ट है, हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए मरीम औरंगज़ेब साहिबा का, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। आज ये आगाज़ हुआ है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला इसको आप फ़ायदा देखेंगे। अच्छा, क्या समझती हैं कि अभी जो इक़दामात हो रहे हैं वो काफ़ी हैं? अगर ये नाकाफ़ी हैं तो क्या तजावीज़ देना चाहेंगी वज़ीर माहौलियात को कि वो क्या ऐसी और क्या करें कि ये चीज़ें ज़रा थोड़ी जल्दी बेहतर हो जाएँ?
देखिए, मेरे ख़्याल में तो हर तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे आपने देखा होगा कि ये होटल्स वग़ैरह में जो धुआंधारी होती है बारबेक्यू के हवाले से, उनको ख़ास तौर पे इन ख़ास दिनों में जो है वो ख़ुसूसी उनको ये कहा जाता है कि आपने बाहर कोई किसी किस्म का वो नहीं करना, धुआंधारी नहीं करनी। गाड़ियों के हवाले से बड़ा इस चीज़ के ऊपर जो है सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। अब हम लोग हर वो चीज़ जो कि स्मोक का एक बाइस बनती है, हर उस चीज़ के ऊपर हम लोग एक्शन लेते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, मैं यही तो बता रही हूँ कि पहले इसको पुराने वक्तों में इतना ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं गया। अगर उस वक्त लिया जाता तो आज ये माहौल चेंज होता, एनवायरनमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती। इंशाअल्लाह ताला जितनी मेहनत हमारी वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं, आप आने वाले वक्तों में इसका जो है वो आप इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट देखेंगे। हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली इफ्तिखार हुसैन चचर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, स्मोक बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, गले की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हालात है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कहीं भी कोई कमी रह गई है, कोई कोताही रह गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहले नंबर पे तो भाई आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा हर जो एक पब्लिक आम आदमी का इशू है, आपने उसके लिए आवाज़ बुलंद की है। कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को मौका दिया है पंजाब की क़यादत करने का, तो डे फर्स्ट से ही चीफ मिनिस्टर साहबा के जो प्राइम एजेंडे में है वो स्मोक शामिल है। आज तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं और उनकी पूरी टीम मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहब की क़यादत में और रहनुमाई चीफ मिनिस्टर साहबा की दिन रात काम हो रहा है। लेकिन इस पे मिनहसुल कौम हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जस्ट अगर कहें कि गवर्नमेंट ही स्मोक को कंट्रोल कर लेगी तो ये दुनिया में कोई ऐसी मिसाल या एग्जांपल मौजूद नहीं। जब एज अ नेशन हम मिलके इसके साथ एक जंग की सूरत हाल में लड़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इक़दामात करने की मज़ीद ज़रूरत है ताकि ये जल्दी काबू में आ जाए? क्योंकि स्मोक गन्स चल रही हैं, सड़कों को भी धोया जा रहा है, बाकी भी इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जूँ के तूँ हैं। तो क्या सजेशन देंगे वज़ीर माहौलियात को कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके? देखें, इससे पिछले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, खा वो PMLN की रही है, पीपल्स पार्टी अगर रही है इक़्तिदार में किसी सूरत हाल में, या PTI रही है, तो देखिए ये काफ़ी सालों की कोताही है जो पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस पंजाब की आवाम और माएँ बहनें और बच्चे फेस कर रहे हैं। मैं तो मरीम औरंगज़ेब साहबा को अप्रिशिएट भी करूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा कि अभी तक, आज के दिन तक उनकी एफ़र्ट स्मोक के हवाले से ज़बरदस्त है। लेकिन बात फिर वहीं पे आके तय होगी कि हमें बतौर नेशन जंग की सूरत हाल में इस इशू से लड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि जब कौम ये धा ले और पब्लिक ये तय कर ले कि हमने स्मोक के ख़िलाफ़ जंग करनी है और हमें कामयाबी ना मिले। बहरहाल गवर्नमेंट अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट कर रही है, मरीम औरंगज़ेबा साहब इस पे और उनकी टीम काम कर रही हैं। नतीजे पे टाइम लगेगा, ये दिनों का मामला नहीं है, काफ़ी लंबा पीछे गैप है। जो हमारी सुस्तियां और कोताहियाँ हैं, शायद उस तरह हम काम नहीं कर सके। मिल के काम करेंगे तो अल्लाह बेहतर इसको कर देगा। अच्छा, ये बताइएगा कि स्मोक का जो बेसिक एलिमेंट है वो है ग्रीनरी, माहौलियात। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी फ़िज़ा हमारी साफ़ होगी, लेकिन पिछले सालों में कहीं पे किसी मंसूबे के नाम पे, कहीं पे किसी सोसाइटी के नाम पे, कहीं पे किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पे हज़ारों दरख्तों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया और उनका मतबादल भी कोई नहीं लेके आए। तो क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का? अगर हुकूमत ने भी कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो उसके मतबादल दरख्त कहीं पर नज़र नहीं आए हमें लगते हुए, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें हम सब ही कसूरवार हैं। जिस तरह ग्रीनरी या जंगलात के हवाले से हमें काम करना चाहिए था, और अगर मैं एक पंजाब के रहायशी के तौर पे भी मैं बात करूं तो मैं भी शायद अपना वो रोल अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्ले नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए। हम बददियांती कर रहे हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हमें विरासत में ग्रीनरी दे के गए, खुशहाली दे के गए, नीट एंड क्लीन माहौल दे के गए, अब हक़ तो ये है कि हम भी वो अपनी आने वाली औलाद को, आने वाली नस्लों को हम वो शिफ्ट करें।
और उसमें सब ही कसूरवार हैं और इस पर शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। स्मोक अगर ग्रीनरी होगी तो स्मोक ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। जी, हमारे साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हाउसिंग सुल्तान बाजवा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। साहब बताइएगा, इतने इकदाम हो रहे हैं स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से, लेकिन फिर भी कभी 2 सेंचुरियाँ, कभी 3 सेंचुरियाँ, कभी 4 सेंचुरियाँ, तो क्या वजूहात समझते हैं कि क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही है? जिस तरह आप देखें कि कोई भी चीज़ एकदम कोई चंद माह में और 1 साल के अंदर नहीं क्लियर हो जाती। काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर मिनिस्टर हमारी हैं, जो एनवायरनमेंट भी देख रही हैं, तो उनका अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखें, दैट्स इन क्लाइमेट चेंज, किंग्स कॉलेज से उन्होंने मास्टर्स क्लाइमेट चेंज में किया है, तो वो अच्छी तरह समझती हैं कि किस तरह इससे हम कोप अप कर सकते हैं। तो अभी जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे वो एमिशन स्टिकर्स हों गाड़ियों पे, बड़ी व्हीकल्स के लिए एमिशन टेस्टिंग हो, चाहे ये स्मोक गन्स हों, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। वरना आपको पता है लास्ट नवंबर तक जो इधर खड़े होने वाला हाल नहीं था, तो वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ कर रही हैं स्मोक को, वो जो गंदी मिट्टी उड़ती है, ये मुल्तान रोड पे अभी नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है कि जो उसकी पेवमेंट है वहाँ टफ टाइल करेंगे, और जो उधर लोकल लोग बैठे हैं वहाँ डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई है, बंदे उधर इन्फोर्समेंट टीम बनाई है जो उधर पानी का छिड़काव करेगी कि मिट्टी ना उड़े बड़ी व्हीकल्स की वजह से जो स्मोक का बायस बनते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सड़कों को साफ़ करने वाली गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो सफाई तो करती होंगी, लेकिन साथ साथ वो गर्द भी उड़ाती हैं, धुआं भी छोड़ती हैं। तो अगर सरकार की अपनी ही सूरत हाल ऐसी है कि उतनी आपने अपने गंद उठाना नहीं है जितना फैला देना है फ़िज़ा के अंदर, तो क्या कहेंगे, ऐसे मामलात कैसे चलेंगे? ये बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि ये हम भी रोज़ ही देखते हैं ये वाला हाल। तो इस पे काफ़ी वर्किंग चल रही है। पहले हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट उन्हें साफ़ कर दिया। पहले आप बसें देखते थे, मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है वो देहाती इलाका है, वहाँ जो बसें चलती हैं वो आप सब ने हाल देखा हुआ है कि काले धुएँ छोड़ी थी। अब जाके देखें हम, वैसा हाल आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह जैसे पहले कहा है कि इट टेक्स टाइम, तो एक रात में ये चेंज नहीं होगा, चंद माह में चेंज नहीं होगा। इंशाल्लाह इस साल भी आपके सामने है कि स्मोक पहले से कम है, तो विद इन कमिंग ईयर्स बिल्कुल स्मोक का इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त एक टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, अभी आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपने अरकान पंजाब असम्बली के साथ माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू सुनी और देखी। अभी हम शहरियों के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगी, स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में कभी पहले नंबर पे आता है, कभी दूसरे नंबर पे आता है। क्या वजह है? इतना डेवलप्ड शहर है लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल ये है। क्या समझती हैं, क्या वजूहत है? मुझे तो इससे रिलेटेड यही लगता है कि आजकल की जो स्मोक वगैरह, इससे रिलेटेड मतलब आजकल जो स्मोक्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ में जो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह, उससे सारे रिलेटेड ये टॉक्सिक वगैरह सारा मतलब जोन सा रिलीज़ हो रहा है, जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। तो इस चीज़ को जोन सा है ना, इस पर काबू पाया जाए और जोन सा है ना माहौलियाती आलूदगी को और फ़िज़ाई आलूदगी को इससे क्या समझती हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? ज़ाहिर बात है ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इससे जो वेस्ट वगैरह निकल रहा है वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। तो ये जो मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह, इनमें जो स्मोक्स वगैरह, इसको कंट्रोल किया जाए तो फिर ही हमारा माहौल कुछ बेहतर हो सकता है। पंजाब हुकूमत की जानब से जो इकदाम किए जा रहे हैं स्मोक को कंट्रोल करने के, एंटी स्मोक गन इस्तेमाल की जा रही हैं और भी इकदाम है, क्या समझती हैं ये काफ़ी हैं या कुछ और होना चाहिए? नहीं, इसमें मज़ीद बेहतरी की जाए कि जिसकी वजह से ये जो बिल्कुल स्मोक हो रही है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके साथ ही जो सा इंसान की जो मतलब जिस्मानी सेहत है, ज़हनी सेहत है, उसके अलावा सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी वगैरह हो रही है और काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि स्मोक जो उनसी है वो लंग्स में जाती है जिसकी वजह से ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि मज़ीद इकदाम को बढ़ाया जाए और इस पर जो सा ना हुकूमत पंजाब को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। क्या तजावीज़ देंगी, क्या होना चाहिए, किस तरह के इकदाम होने चाहिए जिस वजह से जो है वो ये फ़ज़ाई आलूदगी कम हो सके? यही कि ये जो वेस्ट वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हो रहा है, इसको थोड़ा इस पर काबू पाया जाए जिसकी वजह से ये हमारी फ़िज़ा को आलूदा ना करे, लोगों को मतलब कि बाहर आने जाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। क्योंकि कुछ स्कूल में भी, कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यही मतलब हो रहा है कि ट्रिप्स वगैरह जहाँ डिले थी वो पहले की जा रही है कि हमारी जो स्मोक है उसकी वजह से हमारे बच्चों की सेहत ख़राब ना हो और पेरेंट्स वगैरह जो उनसे है ना इस चीज़ को देखें
और मतलब डिले ना करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, स्मोक की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है लाहौर में ख़ास तौर पे। लाहौर दुनिया में कभी पहले नंबर पे है, कभी दूसरे नंबर पे है, कभी तीसरे नंबर पे है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कौन ज़िम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का जो इतनी शदीद स्मोक है? इसका ज़िम्मेदार तो हुकूमत को ही ठहराएंगे, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। इनको चाहिए था कि इनको अपनी पॉलिसीज़ पे कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट के हवाले से हों। इन्होंने वैसे एयर गन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन यह है कि ये पूरे एरियाज़ को नहीं कवर नहीं कर रही। कुछ एरियाज़ को तो कवर कर लेती है, लेकिन यह है कि पूरे एरियाज़ को कवर नहीं कर पा रही। तो इस तरह की इनको इनिशिएटिव्स अपनाने चाहिए, जो जिस तरह के जापान के ममालिक हैं, जिस तरह के बाकी ममालिक हैं, उनको देखते हुए इनको कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस पे मतलब हम कंट्रोल कर सकें इसको। यूएनओ की भी पॉलिसीज़ हैं जो मतलब इसको कंट्रोल करती हैं स्मोक को। स्मोक की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है, अगर हम इस पे मतलब कंट्रोल ना कर सकें तो काफ़ी सारी डेथ्स भी हो जाती हैं। बेसिक वजह क्या समझते हैं कि क्यों अचानक से इतनी स्मोक का सामना करना पड़ रहा है लाहौरियों को, और पंजाब के दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है? तो क्या कहेंगे, क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज ही वजह है या कुछ और भी है? इसकी वजह तो क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज वो तब होता है जब ये हम आर्टिफिशियल जो गाड़ियाँ वगैरह आ गई हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसी बेस पे ही चीज़ें मतलब हो रही हैं, और मतलब ये क्लाइमेट चेंज होता है और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, तो इसकी वजह से स्मोक का भी एक इफ़ेक्ट होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पर काफ़ी सारा मतलब नुकसानात भी हैं। तो यही मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और क्योंकि ये ग्लोबल सिटी है लाहौर, तो ग्लोबल सिटी होने की वजह से ना लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं, और यहाँ पे मतलब वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत रशी एरिया है। तो इस वजह से लाहौर में बाकी की निस्बत में सबसे ज़्यादा है। कराची भी है, लेकिन लाहौर अभी आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि लाहौर में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को कि वो किस तरह के इक़दाम करे कि जिससे मज़ीद बेहतरी आ जाए, स्मोक से हमारी जान छूट जाए? तजवीज़ तो ये है कि मैं इस तरह की तजवीज़ दूंगा, जैसे इन्होंने जो एयर गन शुरू की हुई है, ठीक है, तो इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, इसकी फ़ंडिंग को बढ़ाना चाहिए, इनको थोड़ा सा ना इसको मज़ीद आगे लेके जाएं ताकि वो फिर मज़ीद इफेक्टिव बनाया जा सके इसको। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि स्मोक की क्या वजूहात हैं, इतनी जो संगीन सूरत हाल वो क्यों होगी है। सर क्या कहेंगे, लाहौर स्मोक के नरगे में है, कभी पहले नंबर पे आते हैं हम दुनिया में, कभी दूसरे नंबर पे आते हैं दुनिया में, अच्छे कामों में आते नहीं, अब फ़ज़ाई आलूदगी में आ रहे हैं, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस टॉपिक पे बात की है। और दूसरा ये जो है दरख्त को देख ले, दरख्त हम काट रहे हैं, आलूदगी जो है गाड़ियाँ वगैरह की देखें आप, वो भी इस पर भी हुकूमत जो है बिल्कुल उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। जो ख़राब गाड़ियाँ हैं, ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ हैं, उनको भी ज़रा दूसरे हैं जो LPG के सिलेंडर से जो चलती हैं उसकी भी आलूदगी की वजह से बनती हैं। जो बाकी जो जिसे ईंट भट्टी जिसे कहते हैं, ईंट वगैरह जिनसे बनती है, उनकी भी आलूदगी होती है। उनका हुकूमत जो है उनको चाहिए कि इन पर ज़रा नोटिस लें और इनको ज़रा काबू करें। तो हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, जैसे कि एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल है, सड़कें धोई जा रही हैं, टाइमिंग शेड्यूल चेंज किया जा रहा है, और भी इक़दाम किए जा रहे हैं, धुआं फैलाने वाली गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, तो क्या समझते हैं ऐसे इनिशिएटिव से कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं हो, ये सिर्फ ऑफिशियली ये कर रहे हैं। बाकी जो है तो जेब भरने के लिए उनका है, पुलिस वगैरह का पैसे लेके उनको उसी टाइम ऑन द स्पॉट छोड़ देते हैं। ये बस आवाम को लुटने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। एक प्रॉपर इस पर काम हो ना, इनका जो है वर्क हो और बेसिक चीज़ों को ये पकड़ें, तो मैं नहीं समझता कि स्मोक फिर पैदा होगी। क्या तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को कि वो ऐसा क्या करे कि ये इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए? हुकूमत को ये कहेंगे कि जो माफिया आप लोगों ने बिठाया हुआ है हम पे, माफिया को ज़रा मैनेज करें, ज़रा कैमरे वगैरह लगाएं ताकि वो डरें, और प्रॉपर जो उनके जो बेसिक जो उनके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो फॉलो करें, और रिश्वत वगैरह ये बंद कर दें ताकि गाड़ियाँ जो उनको रिश्वत वगैरह लेके फिर उनको छोड़ देते हैं और 100-200 रुपये पे बिक जाते हैं, तो वो सीन ज़रा ख़राब होता है। उनको ज़रा वो ख़त्म कर दे ताकि पोल्यूशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। और दरख्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त को हमारी जो गवर्नमेंट है वो काट रही है। इनको ज़रा इसको होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, इस पर ज़रा इनको कोई कमेटी बिठाएं ताकि वो दरख्त लगेंगे तो आलूदगी जो है बहुत काबू, बड़े हद तक इस पर काबू पाया जाएगा। अजी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, स्मोग ने लाहौर की फ़िज़ा को ऐसा आलूदा किया है कि ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत की जानिब से भी बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, कहीं पे एंटी स्मोक गन है, कहीं पे सड़कें धोई जा रही हैं, जो ईंटों वाले भट्टे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्या समझते हैं इस सब के बावजूद क्यों नहीं काबू पाया जा रहा?
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, गवर्नमेंट तो अपने एक्ट पे पूरी कोशिश कर रही है और आवाम का कोऑपरेट भी ज़रूरी है। अब ये जो है नेचुरल चीज़ है, इसको अब डिफेंड भी करना ही है, तो आवाम से भी अपील है कि वो भी कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट भी जो इक़दाम कर रही हैं इनसे भी गुजारिश है इक़दाम ज़रा तेज़ करें। और ये स्मोक जो है बिल्कुल हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, स्पेशली हमारे जितने चाइल्ड हैं, हमारे न्यू जनरेशन के लिए। और जितने भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो धुआं देती हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर सख्त कड़ी जो है ना वो नज़र रखी जाए, उन पर तनकीद भी की जाए, और ऐसी जो एक टीम तैयार की जाए जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और पंजाब को इस मुसीबत से जान छुड़वाए। और ये गवर्नमेंट के पर हमारी नज़रें हैं, क्योंकि रियासत की जो है वो माँ गवर्नमेंट ही है, बाप जो है इसको इक़्तिदार आला ही होता है। हमारी नज़रें इन पर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ देगी और ये कोशिश कर भी रही है। क्या समझते हैं कि अभी और ऐसे कौन से इकदाम हैं जो होने चाहिए जिससे ये मज़ीद बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? मतलब दरख्तों की कटाई के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, ये जो कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है इसके ऊपर क्या समझते हैं, क्या कुछ मज़ीद होना चाहिए? देखिए, स्मोक की सबसे बड़ी वजूहत ये होती है कि जब हमारी ग्रीनरी कम हो जाती है, हमारे जो स्पेशली लाहौर में ग्रीनरी बहुत कम होती जा रही है, और इस ग्रीनरी की वजह से जो है सारे मामला ख़राब होते हैं। माहौल को आलूदा इसलिए रखा गया है, ग्रीनरी दूर है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, और ईंटों के भट्टे हैं, और बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिसको मैं गुफ्तगू करूँ तो काफ़ी टाइम स्पेंड होगा। तो हुकूमत को चाहिए एक टीम तश्कील दे जो इन सारे मामले कार्रवाई करे। जैसे इन लोगों ने धुआं छोड़ती गाड़ियों का ई स्कीम निकाली है, ई टेस्टिंग सिस्टम निकाला है, इसके अलावा मज़ीद कार्रवाई करने के हवाले से हुकूमत को जो है सारे मामलों को सर अंजाम दे और ग्रीनरी को बढ़ाए। जितना हो सकता है दरख्त वगैरह बढ़ाए जाएँ, और माशरे को जो है ना ग्रीन सिटी की तरफ आगे प्रोजेक्ट है हुकूमत गवर्नमेंट पाकिस्तान का, तो इसको मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि हमें ये जो है आलूदगी जो कम मिले, ताज़ा हवा मिले, ताज़ा हमें जो सारी चीज़ें मिलें। जब तक ये ग्रीनरी नहीं होगी, दरख्त वगैरह नहीं होगे, बगात वगैरह नहीं होगे, तो इस स्मोक पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये हम जो है सिटीज़ बनाते जा रहे हैं, देहात ख़त्म करते जा रहे हैं, दरख्त ख़त्म करके टाउन बनाते जा रहे हैं, टाउन्स बनते जा रहे हैं, और ग्रीनरी कम होती जा रही है। तो टाउन्स पर पाबंदी हो और ग्रीनरी पर ज़्यादा ख्याल किया जाए ताकि ये जो जितनी फैसिलिटीज़ इनको मिलनी चाहिए ग्रीन वैलियों को उतनी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसके साथ ही एक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्मोक के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर शहरियों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा ख्याल यही कहता है कि मोहतरमा मरियम साहबा जो हैं इस दफ़ा बहुत अच्छे काम कर रही हैं और उनके फ़ैसले बहुत ही अच्छे हैं, और इंशाल्लाह स्मोक के हवाले से भी और आलूदगी से भी हमारा प्यारा लाहौर इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेगा। बस कुछ चीज़ें हैं मज़ीद बेहतरी वाली हैं, इंशाल्लाह उसमें भी गौर व फिक्र होगा। आज हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने कई दहाइयाँ देखी हैं लाहौर में, लेकिन आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट है, स्मोक ही स्मोक है हर तरफ, सांस लेना दुश्वार है, बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या कहेंगे कि आपने वो दौर भी देखा जब लाहौर बागों का शहर है, यहाँ की फ़िज़ा बड़ी शानदार हुआ करती थी, और आज जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे कोताहियाँ हैं? एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये जो सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं कुछ हमारी गलती है, फसलों को आग लगाते हैं, धुएँ, ये भट्टा जो ईंट बनती है उसका धुआं, ये पोल्यूशन से ज़्यादा तो गाड़ियों को पोल्यूशन है, इस वजह से होता है। बारिश होगी, मौसम सही हो जाएगा, अल्लाह के आगे दुआ करो बारिश आए। तो क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल को, जिस तरह आपने चीज़ें गिनवाई हैं, इनको बेहतर करने के लिए कि हुकूमत को किस तरह की पॉलिसियाँ जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, क्या समझते हैं वो काफ़ी हैं या वो मज़ीद क्या होना चाहिए? ये मरियम बीबी अच्छा कर रही है, काफ़ी इस चीज़ के बारे में अच्छा कर रही हैं वो। हाँ, ये काफ़ी बेहतर हुआ लाहौर, काफ़ी बेहतर हुआ, अल्लाह उनका भला करे, उनको अल्लाह तौफीक दे ऐसे अच्छे काम करने के लिए, अल्लाह खुश रखे उनको, हम तो दुआ ही दे सकते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है कि लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है। जी बताइएगा, फ़िज़ा जो है वो दिन ब दिन आलूदा नज़र आती है, हमें क्या समझती हैं, कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का?
इस चीज़ के ज़िम्मेदार तो हम खुद लोग हैं, मतलब कि हम जो फजूल घरों से निकलते हैं हमें चाहिए कि कम निकला करें, ताकि ये गंदगी जो फ़ज़ाई आलूदगी ये कम हो, जिससे फ़िज़ा आलूदा ना और स्मोक पे कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, क्या समझती हैं हुकूमत की जानब से जो इकदाम लिए जा रहे हैं, जैसे एंटी स्मोक गन है, सड़कें धोई जाती हैं या दीगर इकदाम उठाए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, वो फुलफ़िल हैं या को मज़ीद होना चाहिए? मज़ीद होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देखा जाए जितनी वो कोशिश कर रहे हैं उससे हद तक काफ़ी बेहतर है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है। सो मेरी तरफ से तो कोई हुकूमत को शिकायत वगैरह नहीं है बस। अजी बहुत शुक्रिया। अजी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने अवामी नुमाइंदों और आवाम से गुफ्तगू की और स्मोक की जो वजूहात हैं, स्मोक के जो असरात हैं और इसके तदारक के हवाले से क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।